कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म ने शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाए थे, तो फिर उसी भीष्म ने विराट युद्ध में कैसे एक नपुंसक बृहन्नला से युद्ध कर लिया था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न के उत्तर में मैं कर्ण फैंस से कहना चाहूंगा कि भीष्म ने यह प्रतिज्ञा अवश्य कर रखी थी कि मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वैसी स्त्री पर नहीं जो वास्तव में एक पुरुष हो और उसने केवल स्त्री का वेश बना रखा हो, बल्कि भीष्म ने वैसी स्त्री पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी जो ईश्वर के द्वारा स्त्री बनाई गई हो, यानी जो कि स्त्री के रूप में पैदा हुई हो। आप यहाँ बोरी सी महाभारत में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, Bhishma had earlier said that he would not kill Shikhandi. The creator made him a woman and he later became a man through destiny. Bhishma said that I will not kill Shikhandi. He was a lady earlier. Therefore, I should avoid him in battle. I will not kill in any battle anyone who has been born a woman. Shikhandini is the one who the creator made a lady earlier. भीष्म दुर्योधन से कहते हैं क्योंकि शिखंडी पहले राजा द्रुपद के घर में एक पुत्री के रूप में जन्मी थी और बाद में भाग्य से वह एक पुरुष में बदल गई थी, किंतु चूंकि ईश्वर के द्वारा वह एक स्त्री बनाई गई है, इसलिए मैं शिखंडी के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। अर्जुन को ईश्वर ने स्त्री नहीं बनाया बल्कि पुरुष बनाया था, जिसके कारण भीष्म ने विराट युद्ध में एक नपुंसक के भेष में होने के बावजूद अर्जुन से युद्ध किया था। अब कर्ण फैंस यहाँ ये दलील देते हैं कि अर्जुन एक नपुंसक के वेश में थे और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया था। फिर भीष्म ने कैसे पहचाना कि इस नपुंसक के भेष में वास्तव में अर्जुन ही है? तो मैं कर्ण फैंस से कहना चाहूंगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरवों ने ये जान लिया था कि नपुंसक के वेश में जो बृहन्नला खड़ी है वास्तव में वो अर्जुन ही है। चलिए मैं महाभारत में से कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूँ। जब अर्जुन भागते हुए उत्तर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तब तेज दौड़ते हुए अर्जुन को देखकर सब कौरव कहने लगते हैं, यह छिपे हुए रूप में कौन है? इसका रूप ऐसा जान पड़ता है जैसे भस्म में छिपी हुई अग्नि हो। इसके शरीर के कुछ भाग स्त्री और कुछ भाग पुरुष के समान है। रूप से तो यह अर्जुन के समान दिखता है, पर नपुंसक का रूप धारण किए हुए है। अब दूसरा प्रूफ तब का है जब अर्जुन कौरवों से युद्ध करने के लिए समी वृक्ष से अपने अस्त्रों को उतार कर लेकर जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, फिर अपने घुंघराले काले बालों को सफेद कपड़े से बांधकर अर्जुन ने शीघ्रता से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष की टंकार की। इस प्रकार टंकार करने वाले अर्जुन के धनुष की ऐसी भयंकर आवाज हुई जैसे एक पर्वत के दूसरे पर्वत से टकराने पर होती है। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, दिशाओं में घोर वायु चलने लगी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भ्रांत हो गए और बड़े बड़े वृक्ष कांपने लगे। अर्जुन ने रथ में बैठकर अपनी भुजाओं से जो धनुष की टंकार की, उसकी आवाज कौरवों को वज्र के विस्फोट के समान सुनाई दी। जिस समय महारथी कौरवों की सेना का इस प्रकार व्यूह बन चुका था, तब अपने रथ के शब्द से दिशाओं को गुजाते हुए अर्जुन सेना की ओर आए। कौरवों ने अर्जुन के रथ की ध्वजा का ऊपर का भाग देखा तथा बहुत बुरी तरह टंकारते हुए उसके गांडीव धनुष का घोर शब्द भी सुना। वह सब चिन्ह देखकर तथा गांडीवधारी महारथी अर्जुन को आते देखकर द्रोण यह वचन बोले, यह अर्जुन की ध्वजा का अग्रभाग दूर से ही दिखने लगा है। उसके रथ की मेघ के समान गंभीर ध्वनि भी सुनाई देती है और उसकी ध्वजा पर बैठा वानर भी शब्द कर रहा है। श्रेष्ठ रथ को भी चलाने में कुशल महारथी अर्जुन उत्तम रथ में बैठे हुए वज्र के समान शब्द वाले धनुष को खींच रहा है। यह देखो, अर्जुन के 2 बाण इकट्ठे मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और दूसरे 2 बाण मेरे कानों को छूकर चले गए। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन वनवास से निवृत्त होकर और अमानुष कर्म करके मुझे प्रणाम करता है और मुझसे युद्ध करने की आज्ञा भी मांग रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि भीष्म ने तो क्या, कौरवों के हर एक सैनिक ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं वो वास्तव में अर्जुन ही है। तो फिर भीष्म का अर्जुन पर शस्त्र न चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप खुद सोचिए कि यदि कोई सैनिक भीष्म के पेट में तलवार भोंक दे तो क्या भीष्म उस पर केवल इसलिए प्रहार नहीं करेंगे क्योंकि उस सैनिक ने साड़ी पहन रखी है? मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें कोई संदेह नहीं कि भीष्म को उनके वचनों और प्रतिज्ञाओं के पालन करने के लिए ही उनको भीष्म नाम दिया गया था। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भीष्म को बहादुरी और बेवकूफी का अंतर ही पता न था।